नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं श्वेता सिंह। लक्ष्मण के प्राण बचाने वाली संजीवनी, अंधेरे में चमकने वाली संजीवनी, जो ऐसे लापता हुई कि लोगों ने संजीवनी को काल्पनिक बूटी समझना शुरू कर दिया। लेकिन अब उत्तराखंड के द्रोणागिरी पर्वत पर मिल गई है वो बूटी जो अंधेरे में चमकती है। इस बूटी का 1 साल तक परीक्षण करने के बाद पतंजलि योग पीठ ने अब ऐलान कर दिया है कि देखो, यही है संजीवनी। पिछले 1 साल से पतंजलि योगपीठ की प्रयोगशाला में चल रही है एक खोज, उस संजीवनी बूटी की खोज जिसके बारे में सिर्फ रावण के वैद्य सुषेण को ही जानकारी थी। मृत संजीवनी जो यदि समय पर मिल जाए तो मृतक को जिला सकती है। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है। रामायण काल की इस चमत्कारी बूटी को खोजने निकली पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिकों की टीम ने द्रोणागिरी पर्वत पर ऐसी बूटी ढूंढी जिसे देखकर उन्हें लगा कि हो न हो यही है संजीवनी। और फिर शुरू हुआ लेबोरेटरी में संजीवनी बूटी का रेशा रेशा अलग करने का काम। वैज्ञानिकों ने उस पौधे के रस में मौजूद रसायनों को छान छान कर अलग किया और अब वो पूरे यकीन के साथ दावा कर रहे हैं कि यही है वो बूटी जिसे रामायण में मृत संजीवनी कहा गया था। तो संजीवनी तो यही है। संजीवनी कोई वाल्मीकि रामायण की और इसकी समानता की बात नहीं है। संजीवनी है तो जो वाल्मीकि के समय पर थी वही संजीवनी ये है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यही प्लांट संजीवनी वर्ग के हैं और यही संजीवनी के रूप में भगवान लक्ष्मण को कोमा से वापस लाने में और उनको जीवन प्रदान करने में प्रयोग किए गए। यह वैज्ञानिक प्रमाणों से यह पूरी तरह से साबित होता है। पतंजलि योगपीठ के वैज्ञानिकों का दावा है कि वनस्पति विज्ञान में जिस पौधे को सुसेरिया गोफीफेरा कहा जाता है, वही पौधा द्रोणागिरी इलाके में फेनी कमल के नाम से मशहूर है और इसी पौधे में मिले हैं वो सारे रसायन जो इसे मृत संजीवनी साबित करने के लिए काफी हैं। मृत संजीवनी का सबसे पहला जो लक्षण ये था कि वह बहुत उच्च हिमालय क्षेत्र में पाई जाने वाला पौधा होना चाहिए। दूसरा, मृत संजीवनी को खिलाया नहीं गया था, ऐसा खिलाने का वर्णन नहीं है, सुखाने का वर्णन है, तो वह दिव्य सुगंधित पौधा भी होना चाहिए। दूसरा लक्षण ये था। तीसरा, जब इस तरह का कोई भी दिव्य पौधा है, किसी न किसी तरह से हमारे समाज के अंदर वह किसी न किसी परंपरागत रूप से भी उसका प्रयोग होना चाहिए। प्रयोगशाला में मृत संजीवनी का परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि इस बूटी में ऐसे ऐसे केमिकल मिले हैं जिनसे कोमा में पहुंच चुका इंसान भी ठीक हो सकता है। गहरी बेहोशी या मूर्छा का इलाज करने के लिए एलोपैथी में भी इन्हीं केमिकल का इस्तेमाल होता है जो मृत संजीवनी के रेशे रेशे में भरी पड़ी है। संजय आर्य, हरिद्वार, आज तक।